क्या आप कभी सोचे हैं कि आर्मी में कौन जाता है? शायद कहीं सोचे होंगे कि आर्मी में कौन जाता है, पर आज मेरे वीडियो के माध्यम से और मेरे थ्रू जान लीजिए कि आर्मी में कौन जाता है। आर्मी में जो जाता है ना, उसके पास जिगरा होता है, उसके पास हिम्मत होता है, वही आर्मी में जाता है। आर्मी में जाकर और सरहद पे जाकर जान की कुर्बानी देना इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों, इतनी आसान नहीं होती है। उसके लिए एक सब चीज़ त्यागना पड़ता है, सब चीज़ छोड़ना पड़ता है, अपने माँ बाप को, अपने पूरे परिवार को, अपनी लाइफ स्टाइल सब चीज़ त्याग करके बॉर्डर पे जाकर और देश की सेवा करना। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? कभी ये सुने हैं आप कि मतलब किसी विधायक का, किसी नेता का, किसी अभिनेता का बेटा या बेटी कभी आर्मी में गया है और वो शहीद हुआ है? नहीं सुनेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देश चलता है उन मजदूरों की वजह से जो मजदूरी करके हमारे कंपनी को बड़ा बनाते हैं, जो मजदूरी करके आप लोग जैसे अमीर इंसान को अमीर बनाते हैं, वोट देकर आप लोग जैसे नेता को नेता बनाते हैं। आपकी एक पैसे की औकात नहीं है, लेकिन वो औकात बनाते हैं और आपको ले आके गद्दी पे बैठाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं जनाब? आप लोग तो बस गद्दी पे बैठकर और बच्चों सबकी फ्यूचरों के साथ आप लोगों को खिलवाड़ करना है। इसके अलावा तो आप लोगों को कुछ आता है नहीं। आपकी राजनीति ही आपका सबसे बड़ा धन है। और पता है हम लोग के लिए क्या है? हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है हमारी एजुकेशन, हमारा पढ़ाई, हमारे माँ बाप की उम्मीद है कि चलो, माँ बाप तो सोचते हैं कि चलो गया है पटना दिल्ली पढ़ने, तो पढ़ के आएगा तो नौकरी लेकर आएगा, आर्मी में ज्वाइनिंग लेकर आएगा, बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग लेकर आएगा, यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग लेकर आएगा, या जो भी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसमें जाकर अपना पोजीशन लेकर आएगा। लेकिन जब पता चलता है कि 5 साल से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी उम्र ढलती जा रही है और आने वाले कुछ दिनों बाद आपकी निकम्मी सरकार ऐसी रूल को लाकर अप्लाई कर देती है जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, हजारों बच्चे फांसी लगा के मर जाते हैं और 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, बल्कि कई हजार करोड़ की नुकसान हो जाता है। वाह जी नेताजी, वाह, क्या कमाल की आपने राजनीतिक रची है। हम जैसे स्टूडेंट के साथ मैं बताऊं, अभी जो मेरे पीछे जो मेरा कैमरामैन जो खड़ा है ना, नाम रिवील नहीं करूंगा, पता है आर्मी की तैयारी करता था पहले और बहुत दौड़ा है। अभी उम्र हो गया है 22 साल 23 साल। अभी जब कुछ दिन पहले ये जो अग्निपथ जो रूल लागू हुआ है ना आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे पास आके बैठ के रो रहा था, ऐसे बोल रहा था कि देख यार कि ये ऐसे हो गया है, अब 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में आर्मी वाले बनेंगे और सेना में भर्ती होंगे और 4 साल के लिए ही बनेंगे और उसके बाद से वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब बता, मेरा तो 23 साल का एज हो गया है और मैंने अभी कुछ दिन पहले जो वैकेंसी निकला था उसमें मैंने एग्जाम दिया है और मेंस का एग्जाम होने वाला था, रिटन का एग्जाम होने वाला था और उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब बता मैं क्या करूं? जब उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके बाद से जो वैकेंसी निकल रही है, उस वैकेंसी में 17 साल से लेकर 21 साल के बच्चों को आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं। अरे भाई साहब, जो 5 साल से तैयारी कर रहा है वो 22 साल 23 साल 25 साल 28 साल 30 साल का हो गया है, वो कहाँ जाएगा? आपके घर में क्या नौकरी रखी हुई है क्या कि वहां से जाकर उठा के लेकर आएगा, या आप अपने घर में नौकरी दे दोगे उसको? नहीं दे पाओगे। आज पूरे बिहार में, आज पूरे इंडिया में जो आज हिंसा हुई है ना, कई जगह बच्चे फांसी लगा के मरे हैं, कई जगह बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे में आग लगा दिए हैं। देखिए, एक तरफ से कहना ये गलत है कि रेलवे में जो लोग आग लगाए हैं वो सही नहीं है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आक्रोश होता है ना, जब इंसान 5 साल से तैयारियां करता है और जब उसकी नौकरी नहीं लगती है ना, तो कैसा फील होता है ना, ये आप कभी नहीं समझेंगे। और आपके घर का बेटा कभी बॉर्डर पे जाकर गोली खाकर सीने में मरता नहीं है, इसीलिए आपको महसूस नहीं होता है वो दर्द। सोचिए ना, उसको क्या मिलता है भाई? देश की सेवा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग रहा है ताकि वो जाकर देश की सेवा कर सके। और आप क्या कर रहे हैं कि ला रहे हैं अग्निपथ योजना, ऐसी योजना कि मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। भाई साहब, 17 की एज में तो कोई 12th पास आउट नहीं होता है, 18 तक जाकर 12th पास आउट होते हैं, 21 के एज में जाकर ग्रेजुएट होते हैं।
अब आप एक बात बताइए, 12वीं पास अभी नहीं हुआ, चाहे 12वीं पास हो भी गया 17 में, तो आप नौकरी दे दोगे? क्या आपको लगता है कि आर्मी में जो नौकरी करेगा वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर पाएगा? बॉर्डर पे से आएगा, आप छुट्टी देंगे एग्जाम देने के लिए या पढ़ने के लिए? आप तो जो मेन जो एज होता है, जहाँ पढ़ने की उम्र होती है, वहीं पे आप उसको तोड़ दे रहे हैं। और आप कहते हैं कि 4 साल ही तो हम आपको नौकरी कराएंगे, 4 साल बाद तो आपको छोड़ ही देंगे। अरे भाई साहब, 4 साल बाद छोड़ के आप क्या करोगे? क्या मिल जाएगा हमको 4 साल बाद? कुछ मिलेगा क्या? जब मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो अपने फ्यूचर के घंटा बनाऊंगा। अब 4 साल नौकरी कर लेंगे, उसके बाद से रिटायरमेंट करके आके घर पे 2 बोरियां आलू खरीदेंगे, 2 बोरियां प्याज खरीदेंगे और ले आके मार्केट में बेचेंगे। बिजनेसमैन बन जाएंगे ना, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। ये है आपकी सरकार की नीति, और इसी के वजह से आज हमारा देश जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रगति पे है। एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा प्रगति पे है। 50,000 नहीं, 50 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, 50 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन आपकी सरकार पता है कितना 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 वैकेंसी निकालती है? 2000, 4000, 500, 1000। आपको लगता है कि इस वैकेंसी से हमारे देश का विकास होने वाला है? नहीं होगा जी। बस आप लोगों को अपनी गद्दी दिखता है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। ये आज जो जो घटनाएं हो रही है ना, कई तो लोग ऐसे होंगे कि ऐसे बोलते होंगे कि टीचर लोग भड़का देते हैं। अरे यार, टीचर क्या भड़काएंगे? टीचर क्या भड़काएंगे यार? दुनिया का कोई भी इंसान क्या भड़काएगा किसी स्टूडेंट को? जब उसकी जमीर मर जाए, जब उसकी अंदर की दुनिया मर जाए, जब वो किसी के सामने खड़ा होकर बात ना कर सके। 10 साल से जो तैयारी कर रहा है, वो अपने माँ बाप से क्या बतियाएगा? ये कहेगा कि हम 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी गवर्नमेंट हमारी रूल ये लागू की है, हमारा नौकरी नहीं हो सकता है। उसके माँ बाप क्या समझेंगे यार? उन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद सब चीज़ बेच दिया कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ के नौकरी लेगी। लेकिन आपकी निकम्मी सरकार के पास ये बुद्धि नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि किसी के बच्चे हैं वो कहीं मर ना जाए, कहीं फांसी लगा के मर ना जाए। ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को बस समझ में ये आएगा कि कैसे हमारे देश को फायदा हो, कैसे ये जो राजनीतिक हो रही है ना, इसमें और राज की नीति की जा सके। क्योंकि आप लोगों को तो मुद्दा चाहिए ना। दुनिया का कोई भी स्टूडेंट कोई हिंसा पे नहीं उतरेगा, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट कोई हिंसा पे नहीं उतरेगा जब तक आप गलत नहीं करेंगे। जब तक आप गलत रूल लागू नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं आकर और हिंसा कर सकता है। आप लोग मजबूर कर देते हैं कि चलो भाई आ जाओ, हिंसा करो। आज सिवान, छपरा, पटना, हर जगह ट्रेन जला दिया गया। आज स्टेटस में सिर्फ दिख रहा है कि कोई फांसी लगाएगा मर गया, कोई ये मर गया। भाई मेंस की एग्जाम आप कैंसिल कर देते हो, रिटन एग्जाम कैंसिल कर देते हो, लाते हो 4 साल का रूल लागू कर देते हो। ये कोई होता है? पूरे स्टूडेंट के तरफ से एक चीज है कि आपको अग्निपथ रूल वापस लेना ही होगा, और जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसको आपको कराना ही होगा। और ये 4 साल की रूल नहीं चाहिए हमें, 4 साल की रूल नहीं चाहिए। और 4 साल का रूल अगर आप दोगे तो किस बेसिस पे आप 4 साल का रूल दे रहे हो, थोड़ा ये भी हमें बताइए कि 4 साल का रूल देकर आप 4 साल जब हमें जॉब दे दोगे, 4 साल के बाद से हम क्या करेंगे, उसका आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। अब तो आजकल ये भी पूछते हैं कि भाई आर्मी वाले हो क्या, तो कितने दिन वाले हो, 4 साल वाले या परमानेंट वाले? रील्स बन रहा है आजकल, इस पे मीम्स बन रहा है इस पे आजकल। किसकी वजह से? हम लोग की वजह से। हम लोग ऐसे करते हैं। आपकी सरकार जो बैठी हुई है ना, वही ऐसे करती है। आप ही का रूल ये लागू होता है, उसके बाद से हम लोग का दिमाग फटता है और हम लोग की पढ़ाई और क्या क्या है हम लोग को समझ में नहीं आता है। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या तैयारी करेंगे हम, क्या तैयारी करेंगे यार। 10वीं जब पास हो जाते हैं ना, तो ये जो चमड़ी है ना पैर का, ये घिस जाता है दौड़ते दौड़ते रोड पे, फील्ड में दौड़ते दौड़ते घिस जाता है, फिर भी नौकरियां नहीं मिलती है। और उसके बाद से आपकी सरकार बस आएंगी और रूल लेकर ऐसे लाएंगी जिसकी वजह से 10 बच्चे नहीं, 50 बच्चे नहीं, हजारों बच्चे फांसी लगाएंगे और मर जाएंगे। हाथ जोड़कर आप पूरे आपकी सरकार से ना निवेदन है कि स्टूडेंट के लिए आप लोग कृपया कर ऐसा ना कीजिए। आप लोग कुछ ऐसे रूल लागू कीजिए जो बेनिफिशियल हो, जिससे फ़ायदा हो, जिससे हमारे यूथ जो है ना, हमारे इंडिया के जो यूथ है ना, वो आगे बढ़ सके, जो पढ़ रहे हैं वो लाइफ में कुछ कर सके और आप पे वो गर्व महसूस कर सके।
मैं तो ये बोलता हूँ ना कि जो मर रहे हैं ना यार, तुम लोग यार पागल हो गया यार, दुनिया में बहुत सारी चीजें करने के लिए, यार मरो मत। ऐसे मत सोचो कि आर्मी नहीं बनोगे तो फिर तुम देश की सेवा नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें हैं देश की सेवा करने के लिए। अब मरो मत, जिंदा रहो और दिखाओ सामने वाले को कि उनसे ज्यादा हम में ताकत है, उनसे ज्यादा हम में ताकत है और हम जीत सकते हैं, कोई नहीं हरा सकता है तुमको। और उन निकम्मी सरकार की जो नीति है ना, हम लोग अपनी ऐसी रणनीति बनाएंगे ना कि उनकी नीति हमारे रणनीति के आगे झुक जाएंगी। हम लोग जिंदा रहेंगे तब ना दिखाएंगे उनको अपनी ताकत, कि विद्यार्थियों की ताकत क्या होती है। तो हम लोग दिखाएंगे कि विद्यार्थियों की ताकत क्या होती है और उनकी सरकार में कितनी ताकत है, वो कौन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं और हम लोग कब तक ये सहते हैं, ये भी दिखाएंगे अपनी सरकार से। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक अग्निपथ रूल वापस नहीं लिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग, और इंडिया के हर कोने में ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि हर बच्चे इस चीज को लेकर अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन लाएं कि खुद को मारना नहीं है, खुद को जिताना है। आर्मी ही नहीं, आर्मी बन के ही सिर्फ देश की सेवा नहीं, बल्कि एक आप अच्छा इंसान भी बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। जय हिंद।